अरे श्री कृष्ण को भी समने सीसवरे झुकायो। भगवान कृष्ण खड़ी हुई हैं, आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह को। उन्होंने कोट कोट सर झुकाया है भगवान कृष्ण को और अपने शरीर को त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने इनकी लाश का अंतिम संस्कार किया और सभी अपने अपने धाम को लौट आए। इस तरह से भीष्म पितामह का उद्धार हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। ऊंचे हाथ उठाकर प्रेम से जयकारा लगाएं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। तो आइए गौर करते हैं किस तरह से महाराज परीक्षित को श्राप लगा है। सूत जी कहने लगे सनकादिक ऋषियों, इधर बहुत दिन हो गए महाराज परीक्षित राज करने लगे। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गए। जब गए तो देखा इधर भक्तों सूजी वर्णन करने लगे। बहुत दिन हो गए धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को किया। तत्पश्चात ही उन्होंने विचार किया है अपने भाइयों से, रानी द्रौपदी सहित क्यों ना अब हिमालय पर्वत पर गल जाना चाहिए। तो द्रौपदी सहित चारों पांचों भाई चल दिए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सभी चल दिए द्रौपदी सहित। सतयुग त्रेता बीत चुका था और द्वापर का अंत समय था। द्वापुरी का अंत समय बैठा और कलयुग की बारी आई थी। चल दिए हैं
पुण्य का वो ढलने में था। पांडवों ने वेद की विधि से अभिमन्यु के पुत्र विजेश में परीक्षित को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। द्रौपदी सहित पांचों पांडव हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले गए। ध्यान देना प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं, परीक्षित बहुत ही अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान पालन करती हैं। एक बार वन में शिकार खेलने गई हैं तो शिकार नहीं मिला। देखा सामने से एक गाय रमाती हुई आ रही है, उसके भी पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ, उसके भी पीछे एक काला कुरूप चांडाल व्यक्ति जिसके हाथ में लाठी है। जब वो गाय और बैल पर चोट करता है तो सारा भूमंडल कांप जाता है। भगवत प्रेमियों, जिस समय गाय ने देखा तो दुख भरी आवाज निकली है गाय के मुख से। परीक्षित कहने लगे, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो आज समझाए कि वो गाय कहने लगी, सुनो महाराज, अपना बीता हुआ वक्त, बीती हुई बात रो रो कर महाराज परीक्षित से सुनाने लगी। सुनो महाराज, गाँव माता महाराज परीक्षित से कहने लगी है, महाराज आने वाले समय में कुछ दिन के बाद जमाने की अब बदलने वाली है। कुछ दिन के बाद जमाने की अब बदलने वाली है। और धर्म बितारी धर्मों की सबसे आखिर दिवाली है। समझा रही है, सुनिएगा महाराज। कुछ दिन पीछे क्षत्रिय को मैं अब जागेंगे नहीं जगाने से, और सिंह के पूत डरी जाएंगी, गीदड़ भभकी दिखलाने से। रो रो के गाय सारा वृतांत सुनाने लगी। मैं कोई साधारण गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूँ महाराज। ये साधारण बैल नहीं, लोग इन्हें धर्म के नाम से जानते हैं, धर्म के नाम से पहचानते हैं। सतयुग में बैल बोला महाराज, सतयुग में मेरे 20 चरण थे, त्रेता में मेरे 16 चरण थे, द्वापर में मेरे 12 चरण थे, लेकिन इस कलयुग ने आते ही मेरी कुशल नहीं रखी। ये काला कुरूप जो चांडाली व्यक्ति जिसके हाथ में लाठी है, इसी का नाम कलयुग है महाराज। आने वाले समय में इसी कलयुग के राज में इतने इतने बुरे कर्म होंगे, क्षमा करना, जो इस वाणी से हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। आज गौ माता कहने लगी, सुनिएगा महाराज परीक्षित। आगे वे समय आ रहा है, अरे बेटियां न कोई
बन आएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। आने वाले समय में लोग बहन बेटियों का मान सम्मान इज्जत कम करेंगे, धर्म की कलाई को कम पकड़ेंगे, अधर्म की तरफ ज्यादा दौड़ेंगे, सत्य का साथ कम असत्य की तरफ ज्यादा भागेंगे। महाराज आगे में समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बनी आएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। बनी आएगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बुनिए अधिकार जताएंगे, दिनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे, दिनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। समझा रही है क्षमा करना, इतने इतने बुरी कर्म होंगे जो वाणी से हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। महाराज इसी का नाम कलयुग है, अब इसी का शासन आएगा तो उसी समय तुरंत आएगी। बड़े महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और कहा मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अवश्य से मार दूंगा। जैसे आगे बढ़े तो वो कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरा ही नाम कलयुग है, मुझे मारो या मेरा पालन करो, ये सब आपके ही अधिकार है। भगवान ने विधि ने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बड़े सोच और समझ कर बनाए। महाराज समझाए कि कलयुग बोला सुनिएगा, अब कलयुग नाम हमारो भूप मोई मति मारयब। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग विधि ने समझ बनाई। हाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग विधि ने समझ बनाई। अरे तीनों निकल गए दुनिया से, मेरी बारी आई, अब आया है राज हमारो भूप मोई मति मारयब। कलयुग नाम हमारो भूप मोई मति मारो। समझा रहे हैं। परीक्षित कहने लगे तेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं तुझे नहीं रहने दूंगा अपने शासन में। कलयुग बोला महाराज प्रत्येक वस्तु अवगुणों के साथ कुछ गुण भी रख दिए। मानिए हरिश्चंद्र शाह के विचंद से 50 रुपए भागवत कथा में दान प्रदान कर रहे हैं। कामनाएं भगवान लंबी आयु करिए। जोरदार तालियां एक बार सम्मान के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की
जिस समय परीक्षित कहने लगे तेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। कलयुग बोला महाराज प्रत्येक वस्तु अवगुणों के साथ कुछ गुण भी रखती है। जैसे गेहूं प्राणी का जीवन होता है लेकिन उसमें भी गुण पैदा हो जाता है। महाराज ये अवगुण है। सुनिएगा महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग अपने उद्धार के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब उनका कल्याण होता था, उद्धार होता था। लेकिन मेरे शासन में केवल राम का नाम लेकर प्राणी का उद्धार हो जाएगा। मनसा पाप लगता था सतयुग त्रेता द्वापर में, ध्यान दी ना मेरी मैया। और भैया अगर किसी मनुष्य ने सोच लिया कि मुझे उसके साथ गलत व्यवहार करना है, उससे मारना है, तो किया नहीं, सोचने से ही पाप लग जाता था। कलयुग बोला मेरे शासन में जब तक प्राणी इन अंगों द्वारा कोई गलत कर्म नहीं करता तब तक उससे कोई पाप नहीं लगता। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में बताती हैं, और कलयुग केवल नाम यदारा, और सुमेरी नरा उतरई पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग की बलि नाम यधारा, और सुमेरे नरा उतरे पारा। कलयुग में केवल राम का नाम लेकर प्राणी भवसागर पार हो जाएगा। जवाब दिया भगवान मेरे अंदर इतने गुण हैं फिर भी आप मुझे क्यों नहीं रहने दोगे, मुझे रहने दीजिए। बोले तब तो तेरे अंदर बहुत गुण हैं, कोई रहने के लिए स्थान मांगो। जवाब दिया आप स्वयं ही स्थान दीजिएगा। तो आज महाराज परीक्षित कलयुग को स्थान देने लगे। जय समय बोली गोविंद भाई भगवान की। आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। सूत जी कहने लगे हैं जिस समय कलयुग रहने के लिए स्थान मांगने लगा है महाराज, तो महाराज परीक्षित कलयुग को स्थान दे रहे हैं। जिस जगह पर दूसरे के धन पर लोग अपना अधिकार जमाए वहां निवास करो। जहाँ किसी ने कोई पाप गुनाह नहीं किया और उनके सर काटे जाते हो, दंड दिया जाता हो, वहां निवास करो। जिस जगह राम का नाम नहीं हो, अपने से बड़ों का सम्मान न हो, गुरु का सम्मान न हो, वहां निवास करो। जहाँ जुआ शराब चलता हो वहां निवास करो। जाइएगा, मैंने तुम्हें रहने को स्थान दे दिया। कलयुग बोला महाराज इतने से मेरा गुजारा नहीं होगा, थोड़ा स्थान और दे दो। तो जवाब दिया जहां झूठी गप्पे चलती हो वहां निवास करो, और तुम सोने में और सोने में निवास करो। एक तो अधिक सोना कहते ना भैया, इस पे तो शनिचर सवार है, सारे दिन सोता रहता है? हाँ, तो ज्यादा जो लोग सोते हैं महाराज उन पर भी कलयुग का पूरा पूरा प्रकोप होता है। एक अधिक सोना, एक आभूषणों वाला सोना।
जिस वक्त ये कहा आप सोने में और सोने में निवास करो, तो महाराज कलयुग जो था परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। एक तो वो मुकुट सोने का था, फिर दूसरे का धन था। प्रमाण ये मिला, ये मुकुट जरासंध का था, परीक्षित के पूर्वजों को मिल गया था। एक तो सोने का था, दूसरा वह दूसरे का धन था, इसलिए उसमें निवास कर गया। और जब निवास कर गया तो महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि विद्वानों ने लिखा कुमति और सुमित सबके हृदय में निवास करती है। और जिस समय कलयुग का प्रकोप हुआ है तो महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई है। अरे वेद पुराण संत जनिकाई, सुमित सबके आई सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे अरे जा सुमितता संपत्ति नाना, जा सुमितता संपत्ति नाना, जा कुमितता विपत्ति निदाना, सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे। कुमिति और सुमित सबके हृदय में निवास करती है। महाराज जिस घर में सुमित होती है, सलाह होती है, वहाँ सुख और शांति होती है, लक्ष्मी माँ निवास करती हैं। जहाँ कुमित होती है वहाँ नाना प्रकार के दुख संकट आपत्ति मुसीबत पैदा हो जाती है। परीक्षित को घूमते घूमते वन में प्यास लगी है, पहुंच गए पानी की तलाश करते हुए लोमस ऋषि के आश्रम पर, जिन्हें शमीक ऋषि भी कहते हैं, जो ध्यान अवस्था में मगन थे। जैसे ही देखा महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, महात्मा ए महात्मा पानी पिला दो। नहीं सुना। बोले महात्मा हमारे शासन में रहते हुए हमें पानी भी नहीं पिला सकते, पानी पिला दो। लेकिन नहीं सुना। बैठे हैं ध्यान अवस्था में महाराज लोमस ऋषि। देखा है परीक्षित ने वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, तलवार की नोक से उठाकर महाराज परीक्षित ने लोमस ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए, महलों में आए, सिर से सोने का मुकुट उतार के रखा। वैसी बुद्धि विवेक अपने अपने ठहरा गई, अपने को धिक्कार रही है। महाराज परीक्षित मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना, माफ करना, भूल हो गई। मैंने महात्मा के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। एक कवि कह रहा है महाराज एक छोटी सी भूल जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए काफी है। एक भूल से प्राणी समाज की तरफ सर उठाकर देख नहीं सकता। मैया ध्यान देना मेरे भैया, एक भूल से प्राणी अपनी आत्महत्या तक कर लेता है। एक भूल से प्राणी अपने जीने का लक्ष्य भूल जाता है, उद्देश्य भूल जाता है। आज बड़ा पछता रही है अपनी करनी पर, लेकिन पछताने से हुआ कुछ नहीं। एक कवि लिख रहा है, कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता।
चलते चलते घर गिर जाए इंसान तो देखने वाले को तरस आता है महाराज, वहां पकड़ के उठा लेता है। और अगर इंसान की नजर से गिर गया तो उसे कोई नहीं उठा सकता। कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़ा में दाग लग जाता है वह धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। अगर कपड़े में दाग लग जाए साबुन से छूट जाता ही, अगर परिवार में कुल में कलंक का टीका लगता है कभी नहीं छूटता। पति अगर हम पर जाता ही, चलते चलते अगर पति का पैर फिसल जाए अधर्म की तरफ दौड़ने लगे तो स्त्री उसे रोक लेती है, समझा लेती है, लेकिन पति अगर हम पर जाता है तो पत्नी उसे समझाती है, नारी ही लाज लुटाती है तो बेशक चिकना जाती है। कवियों का बड़ा लेखे, तेरी आंखें हटके आगे लक्ष्मी फिसल सकती है, अरे राजा हट कर जाता है तो बात बिगड़ सकती है, और राजा हट कर जाता है तो बात बिगड़ सकती है। जिस समय अपने करनी पर पछताती रही लेकिन पछताने से कुछ नहीं हुआ। आज महाराज बार बार पछता रही हैं। इधर कुछ बच्चे गाय चरा रहे थे, उन्होंने महाराज परीक्षित को लोमस ऋषि के गले में सर्प डालते हुए देख लिया तो वो बच्चे दौड़ कर गए हैं। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से बताया तुम्हारे बूढ़े पिता की बहुत अवज्ञा की। महाराज परीक्षित ने क्रोध श्रृंगी ऋषि को सहन नहीं हुआ। ध्यान दीना मेरी मैया। और भैया तुरंत ही अंजल में जल लिया और जल लेकर श्राप देने लगे। धन की अभिमानी राजा परीक्षित, तुझे अपनी पर अभिमान है, घमंड है, जो मेरे बूढ़े पिता के गले में तूने मरा हुआ सर्प डाला, इतना अपमान किया मेरे पिताश्री का। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। श्रृंगी ऋषि ने अंजल में जल लिया और बोले, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मधि की दीवानी, और मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी है विधाता ने। बस सावधान, बस सावधानी, ओ तचक जीवित हो जाओ, साथ में रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। समझा रही है ओ तचक, आज से साथ में रोज जीवित होकर इस पापी परीक्षित को डस कर इस लोक से यमलोक भेज दे। यही मेरा श्राप है, यही मेरा श्राप है। जिस समय श्राप दिया दौड़ के पिता के करीब आई
तलवार की नोक से सर्प को गले से निकाल कर फेंक दिया और कहा, ही पिताजी देखिए तुम्हारा कितना अपमान किया, तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षित ने। अभिमानी राजा है, इसलिए मैंने उसे श्राप दिया है, आज से 7 में रोज तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोमस ऋषि बोले, पुत्र श्रृंगी ऋषि तुम्हें ऐसा नहीं करना था, बहुत अच्छे राजा हैं परीक्षित, उन्हें श्राप नहीं देना था। तुरंत ही अपने शिष्यों को बुलाया और कहा है लोमस ऋषि ने, हे शिष्यों महाराज परीक्षित से जाकर कह दो आज से 7 में रोज तक्षक सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम अधोगति को जाओगे, इसलिए अपने उद्धार का कोई उपाय सोचो, मार्ग सोचो। जैसे ही आई हैं शिष्य और जब ये बात सुनाई है कि आज से 7 में रोज तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज याद रखना मृत्यु से डर भाई सबको लगता है, ये तो सभी जानते हैं मरना है एक दिन, और अगर ये टाइम का पता चल जाए कि 2 दिन बाद मृत्यु है या कल मृत्यु है, 4 दिन बाद मृत्यु है, तो महाराज नहीं तो खाना अच्छा लगेगा नहीं पीना, और मृत्यु से बड़ा डर लगता है, भय लगता है। परीक्षित भी डर गई, अब क्या होगा, मैं तो अधोगति को जाऊंगा, क्योंकि जो लोग जल में डूबने से मर जाते हैं या आग लगा के फांसी लगा के मर जाएं, सर्प के काटने से मर जाएं, तो उन लोगों को जन्म भी नहीं मिलता, जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती उन्हें अधोगति में भटकना पड़ता है। भयभीत हुए महाराज परीक्षित मौत का नाम सुनकर, अब क्या करें, लेकिन मौत को कोई चिंता कोई परवाह नहीं होती, उसे आना है और आकर के खाना ही, कभी लिखना ही। खाने से मतलब फिक्र नहीं, और ये बूढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है, बेटा है या कोई चचा है, मौत को कोई चिंता कोई परवाह नहीं होती, उसे आना है और आकर के खाना ही। खाने से मतलब फिक्र नहीं, ये बूढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है, बेटा है या कोई चचा है, भी दया नहीं उसको, फल पक्का है या कच्चा है, हिल मिल के समय काट ले रही है, बचना हमारा सच्चा है, हिल मिल के समय काट ले रही है, बचना हमारा सच्चा है। कुछ सोच समझ ले बंदे, क्या रखा इस खजाने में, थोड़े दिन तो रहना है संसारी मुसाफिर खाने में, हाँ थोड़े ही दिन तो रहना है संसारी मुसाफिर खाने में। याद रखना भक्तों, मौत को कोई चिंता कोई परवाह नहीं होती, फल पक्का है या कच्चा है, बेटा या चचा है, नाती है बब्बाई, उसे आना है और आकर के खाना ही। कि मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर ही आएगी, जिस व्यक्ति मौत आ जाएगी वह घड़ी न टलने पाएगी। बैठी है दुनिया कमरी कसे और बस चलने की तैयारी है, वो भी नहीं कह चटे देता है जिसकी आ जाती बारी है। जिस समय महाराज भयभीत हुए हैं
और लोमस ऋषि के शिष्यों ने कहा अपने उद्धार का कोई उपाय सोचो। तो चल दिए हैं महाराज परीक्षित। राजसी वेशभूषा को उतार दिया, उदासीन वस्त्रों को धारण किया, जा रही हैं, मन में विचार कर रही हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना लोमस ऋषि, क्षमा कर देना। हे ब्राह्मण की जलती ज्वाला तू यो वरियारी जीवन भरी दे, हे साधु की सच्ची आत्मा मोई मरती बार क्षमा करी दे। जिस समय चले हैं तो पहुंच गए गंगा तट पर, जहाँ भारद्वाज व्यास नारद पुलह पुलस्त्य कृत्याग्रह मारीच 88,000 सहस्र ऋषि बैठे हुए हैं। कोई कहते हैं तुम स्वर्ण दान करो, कोई कहते हैं तुम गौ दान करो, कोई कहते तुम भिक्षा मांग कर भोजन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन परीक्षित की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भयभीत हुए तो नारद ने विचार कर लिया परीक्षित भयभीत हैं, तो श्री सुखदेव महाराज के करीब गए। कौन से महाराज? परीक्षित गौर करना, जिनका जन्म हुआ था बहुत सुंदर सोहले महाराज। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। हमने कहा ना नेत्रा देवी अपना प्रभाव डालती है, और ताली बजाओगे नहीं तो नहीं तो वैसे ही है। बोली गोविंद भगवान की। भाई सुखदेव महाराज के करीब गए, नारद ने कहा परीक्षित को ज्ञान उपदेश कराओ। सुखदेव बोले मेरे पास समय नहीं है। नारद बोले एक बात बताओ, एक अंधा व्यक्ति अपना रास्ता भूल कर एक कुएं की तरफ जा रहा हो और आंखों वाला व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता रहे, तो इसका अपराध आंखों वाले व्यक्ति को लगेगा या उस अंधे व्यक्ति को? अगर वो अंधा व्यक्ति कुएं में गिर के मर जाए तो किसको लगेगा? आंखों वालों को लगेगा। आवाज आ रही है, क्योंकि उसे तो दिखाई नहीं देता, अंधा ही। नारद समझा रहे हैं, देखिए परीक्षित अंधे हैं और आप ज्ञान के भंडार हैं, यदि आपने ज्ञान नहीं कराया तो अपराध आपको ही लगेगा। चल दिए 5 वर्ष की अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान उपदेश कराने। जैसे ही पहुंचे कुछ ऋषि खड़े हो गए, कुछ साष्टांग दंडवत करते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई बोले अरे इनकी अवस्था बहुत कम है, मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा। ज्ञानी पुरुषों ने बताया मैंने तो इनके ज्ञान के लिए प्रणाम किया है, अवस्था को प्रणाम नहीं किया। तो ध्यान देना भक्तों, परीक्षित महाराज सुखदेव के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे आप ही बताइएगा मैं किस तरह कर्म बंधन से छूटकर भवसागर पार हो पाऊंगा। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, तुम्हारे लिए 7 दिन काफी है, चिंता ना करो। तुमने राजा खटवांग का नाम सुना ही, वो 2 ही घड़ी में कर्म बंधन से छूटकर भवसागर पार हो गए थे। बोले कैसे हो गए? तो समझा रहे हैं, एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता हार गए, तो देवराज इंद्र दौड़कर गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरुदेव ये बताइए मेरी जीत कैसे होगी? गुरु बृहस्पति ने बताया यदि अयोध्यापुरी से राजा खटवांग को युद्ध भूमि में ले आओ तो अवश्य तुम्हारी जीत हो जाएगी। देवता दौड़ कर गई हैं और खटवांग से विनती की है, युद्ध भूमि में खटवांग को ले आए। उनकी सहायता से देवता जीत गए। तो राजा खटवांग से इंद्र ने कहा तुम वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? खटवांग बोले हमारी सहायता से देवता तुम जीत गए हो, तो भला हमें दे भी क्या सकते हो? बोले फिर भी कुछ ना कुछ मांगो। जवाब दिया एक बात बताइएगा, हमारी आयु अभी कितनी शेष है? देवराज इंद्र ने बताया तुम्हारा जीवन केवल 4 घड़ी शेष है। बोले तो जल्द से जल्द मेरी अयोध्यापुरी में पहुंचाइएगा।
तेज उड़ने वाले विमान से राजा खटवांग को अयोध्यापुरी में पहुंचा गया है। तो याद रखना भैया, ध्यान देना मेरी मैया। 2 घड़ी व्यतीत हो गई, फिर उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। सरयू नदी के किनारे पद्मासन लगाकर बैठ गए, अपने शरीर को त्याग दिया। इस तरह से राजा खटवांग 2 ही घड़ी में कर्म बंधन से छूटकर संसार सागर पार हो गए। बोलिए भक्तौरी भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आप पद्मासन पर बैठ जाइएगा, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। तुम ये दृढ़ निश्चय करो, मैं मरने और पैदा होने वाला नहीं हूं। मरना और पैदा होना तो इस शरीर का धर्म है। तुम ये निश्चय करो, मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं, और इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से अलग हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, न जायति मृत्यु व कदाचित् त्रयभूत भविता न भुव अजो नित्य शाश्वतो अयं प्राणो न हत्ये हनुमानी शरीरे। अतः ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है न मरता है, न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी शरीर की आत्मा मारी नहीं जाती। वासांस जीर्णानि यथा व्याहि नामानि गृह्णन्ति नरो अपराणी तथा शरीराणि व्याहि जीर्णानि नयामि से याति नमामि देहि। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट होती है। और समझा कर बोले, ही राजन, भैया साउंड मास्टर इधर आइए, कहाँ की जल्दी में हो? तो तालियां बजाकर बोलेंगे सभी भक्त। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश दे रही हैं। रूमाने प्रकाश, जो अंधकार में से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे ही हम गुरु कहते हैं। दूसरा अर्थ गोमाने गुप्त, रूमाने चेतन, जो उस गुप्त चेतन स्वरूप को बताए उसे हम गुरु कहते हैं। जवाब दिया, हमारे तो आप ही गुरु हैं। तो श्री सुखदेव महाराज ने परीक्षित को गुरु दीक्षा दी है और कहा, पद्मासन लगा करके बैठ जाइएगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बताता हूँ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आख्यान तुम्हें सुना रहा हूँ, और इसमें सबसे पहले बताऊंगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। हे राजन परीक्षित, प्रेम से सुनिएगा, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। और पार ब्रह्म की नाभि से यरी मेरी मैया कोई प्रकटा कमलया कंठ जी। भैया
प्रेमी श्रोताओं, भगवत आत्माओं, पारी ब्रह्म की नाभि से कमल प्रकट हुआ। उस कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने ये विचार किया मैं कहाँ से आया, तो उसी समय आकाशवाणी हुई ही ब्रह्मा आप सृष्टि की रचना करो। तो सबसे पहले ओमकार शब्द पैदा हुआ। उस ओमकार शब्द से महातत्व पैदा हुआ। महातत्व से आकाश, आकाश से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से जल, जल से थल, ये 5 तत्व कहलाई। ऐसा ही नहीं भैया, अधिविदिता परिशनिका दी उदारा, शनकी सनंदनी शनत कुमार सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे। और फिर से 11 रुद्र बनाई, विश्व भूत प्रेत उपजाए सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे। गौर करना भैया, ध्यान देना मेरी मैया। ब्रह्मा जी ने जे समय ये 5 तत्व प्रकट किए हैं, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने शनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ये 4 ऋषि पैदा किए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 11 रुद्र प्रकट किए जो शिव तथा भूत प्रेतों के नाम से विख्यात हुए। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि पैदा किए जिनके नाम वशिष्ठ, दक्ष, भृगु, नारद, पुलय, पुलस्त्य, कृत्य, अग्रे, अत्रि तथा मारीच ऋषि कहलाई। और गौर करना भक्तों, जिस समय ऋषियों से कहा है कि आप सृष्टि को बढ़ाइएगा, ऋषि कहने लगे क्षमा करना, हमसे सृष्टि नहीं बढ़ेगी, हम तो आपका भजन ही करेंगे। तो दुखी होकर ब्रह्मा ने स्वयं विधाता ने किए निज तन के 2 भागी, और मन शत्रुपा बनी गई मैं तूने सृष्टि अदागी। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही अपने तन के 2 भाग किए हैं। बाई अंश मन तथा दाई अंश शत्रुपा प्रकट हो गए। ऐसा ही नहीं भक्तों, मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि का संचार हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ। अरे ब्रह्मा लिया फेर तनी धारी, अरे मन से मैं तो न सृष्टि पसारी सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे। मन के जन्म में युवे कुमारा, बहुत सुंदर ललाने कन्या 3 विश्व विख्यात सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे। जिस समय
मनु शत्रुपा के 2 पुत्र पैदा हुए। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत था महाराज। पुत्रियों के नाम देवूति, आकुति, प्रसूति था। गौर करना, देवूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इस तरह से इनका विवाह होता ही और आगे सृष्टि का संचार होता ही। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल की कथा में बताएंगे किस तरह से सनकादिक ऋषियों को जय और विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया। साथ ही बड़ी सुंदर भक्त बेलाद भक्त ध्रुव की कथाएं और भगवान शंकर का विवाह भी होगा। तो झांकी